प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश का पहला स्वदेशी 4G मोबाइल नेटवर्क राष्ट्र को समर्पित किया। बीएसएनएल के इस 4G नेटवर्क लॉन्च को डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया की दिशा में ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। उद्घाटन समारोह में विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री वर्चुअल रूप से जुड़े। राजस्थान से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, मंत्री भागीरथ चौधरी और सांसद मंजू शर्मा भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने इसे दूर संचार क्षेत्र की क्रांति बताते हुए कांग्रेस और पूर्ववर्ती यूपीए सरकार पर करारे वार भी किए। उन्होंने कहा, 90 के दशक में जब दुनिया इंटरनेट से जुड़ रही थी, तब भारत घोटालों की भेंट चढ़ रहा था। कार्यक्रम में मंचासीन मंच पर विराजमान केंद्र सरकार में कानून एवं न्याय एवं संसदीय कार्य मंत्री सम्मानीय अर्जुन राम जी मेघवाल साहब, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री श्री भागीरथ चौधरी जी, पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा के प्रभारी श्री सतीश पूनिया जी, हमारी जयपुर की लोकप्रिय सांसद श्रीमती मंजू शर्मा जी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी शाश्वत शर्मा जी, मुख्य महाप्रबंधक बीएसएनएल राजस्थान विक्रम मालवीय जी, अतिरिक्त महानिदेशक दूरसंचार मुकेश चौहान जी और इस कार्यक्रम में आए सभी भाई और बहनों, डिपार्टमेंट के सभी अधिकारीगण, सबसे पहले तो मैं आप सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सभी को नमस्कार करता हूं। आज हम बीएसएनएल के 25 साल पूरे होने का उत्सव मना रहे हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से पूरे भारत में 92,633 4G टावरों का उद्घाटन होने जा रहा है। मैं इसके लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। इसमें 5,655 टावर राजस्थान में भी स्थापित किए गए हैं। यह केवल एक संख्या नहीं है, यह नवाचार और आत्मनिर्भर भारत की ओर भारत के बढ़ते हुए कदम है। आपके सामने ये बताते हुए गर्व होता है कि बीएसएनएल का पूरा 4G स्टैक स्वदेशी है, जिसे हमारे देश के संस्थान और कंपनियों ने विकसित किया है। आज भारत दुनिया के उन 5 देशों में शामिल हो गया जिन्होंने पूरी तरह से स्वदेशी 4G तकनीकी विकसित कर ली है। इसकी तकनीकी इतनी उन्नत है कि अब 4G टावर सॉफ्टवेयर द्वारा 5G में अपग्रेड किए जा सकते हैं। मित्रों, एक समय था जब दुनिया भारत को सबसे कम टेली डेंसिटी वाले देशों की सूची में रखता था, लेकिन टेलीफोन कनेक्शन के लिए वेटिंग लिस्ट और रिश्वत पहचान बन गई थी। जब भी कहीं जाते थे तो टेलीफोन बड़ी सिफारिश से मिलता था। हमें ध्यान है, हम सांसदों का पत्र लेते थे, उसके बाद टेलीफोन का कनेक्शन हमें मिलता था। लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आप देखते हैं कि एक दिन में आप अप्लाई करिए और उसी दिन आपको 2 घंटे में उसका टेलीफोन का कनेक्शन आपको मिल जाएगा। 90 के दशक में एक तरफ दुनिया इंटरनेट से जुड़ रही थी, वहीं भारत में डायल अप इंटरनेट भी काफी देरी से आया। और आपने देखा होगा, उससे पहले देश के अंदर दूरसंचार विभाग में कितना बड़ा घोटाला हुआ। आज तो हमें ये 4G लग रहा है टेक्निक। ये आत्मनिर्भर भारत अभियान की दिशा में बढ़ता हुआ एक कदम है। लेकिन मुझे जो जानकारी दी गई है उसके अनुसार कितने महीनों में आप कर दोगे, कितने दिनों में कर दोगे, 4G को बहुत जल्दी आप 5G में परिवर्तित कर दोगे, ऐसी जानकारी है। इसके लिए बीएसएनएल को बहुत बहुत बधाई। और मैं बीकानेर राजस्थान से आता हूं। आज मैं एक जगह एक प्रोग्राम आपका है हमारे बीकानेर में भी, 2DKD गूगल में। मैंने पूछा
कि भाई आपको पता है प्रोग्राम का? तो उन्होंने कहा अगर आप किसी मंच पे हो तो मंच के माध्यम से नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद कर देना कि हमारे तो कोई टॉवर कभी किसी ने लगाया ही नहीं, सेवा दी ही नहीं, हम तो सीमा पे बैठे हैं। इस टेक्निक के माध्यम से जो सीमावर्ती क्षेत्र के लोग हैं उनको जो सेवाएं मिलेगी इस सेवा पखवाड़े के दौरान वो अद्भुत होगी, अद्वितीय होगी। ऐसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजा के स्वागत करो। और अब सिरोही के आबू रोड से खबर, जहां पर राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े के आबू रोड दौरे से खबर है और राज्यपाल की सुरक्षा में बड़ी चूक यहां पर देखने को मिली। शांतिवन स्थित ब्रह्मा कुमारी के डायमंड हॉल से बाहर निकले राज्यपाल, तभी महाराष्ट्र से आए दर्जनों लोगों ने फोटो खिंचवाने के लिए उन्हें घेर लिया। सेल्फी ले रहे लोगों के बीच से पुलिस ने बड़ी मुश्किल से राज्यपाल को बाहर निकाला। सिरोही एसपी भी लोगों को हटाते हुए दिखाई दिए। तस्वीरें आप देख सकते हैं। धक्का मुक्की में सिरोही एसपी की वर्दी पर लगी नेम प्लेट भी टूट जाती है। हॉल के बाहर तैनात पुलिसकर्मियों की लापरवाही यहां पर देखने को मिली। तो राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े की सुरक्षा में एक बड़ी चूक देखने को मिली। सिरोही के आबू रोड में जब वहां पर शांतिवन के डायमंड हॉल के बाहर से जैसे ही राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े निकलते हैं तो वहां पर लोगों की भीड़ उमड़ जाती है उनके साथ में फोटो खिंचवाने के लिए। ऐसे में यहां पर बड़ी लापरवाही, उनकी सुरक्षा में बड़ी चूक, राज्यपाल को ही आम जन एकदम से घेर लेते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए विक्रम सिंह हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विक्रम, एक बड़ी लापरवाही, बड़ी चूक आखिरकार हुई कैसे? जी बिल्कुल नूपुर, बताना चाहूंगा आज राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े जो है वो आबू रोड के दौरे पे थे और आबू रोड के शांतिवन में स्थित जो ब्रह्मा कुमारी संस्थान है, ब्रह्मा कुमारी के डायमंड हॉल के अंदर राष्ट्रीय मीडिया सम्मेलन जो था ब्रह्मा कुमारी के द्वारा आयोजित किया गया था, उसमें देश भर के मीडिया कर्मी आए हुए थे और उनको संबोधित करने के बाद में जब राज्यपाल वापस उस डायमंड हॉल से बाहर निकले, उसी वक्त जो महाराष्ट्र से आए हुए लोग थे उन्होंने राज्यपाल को वहां पे घेर लिया और राज्यपाल के साथ में सेल्फी खिंचवाने का उनका जो क्रेज था वो आप देख सकते हैं इस फोटो, मतलब तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि कितने लोगों ने उनको, दर्जनों लोगों ने उनको वहां पे घेर लिया। हालांकि राज्यपाल जब भी बाहर निकलते हैं तो उसके पहले पुलिस को वहां से पूरा गेट खाली करवाना चाहिए जो उनका एग्जिट पॉइंट है। एग्जिट पॉइंट पर किसी भी प्रकार की कोई यहाँ पर यही सवाल पूछना चाह रही हूँ, क्या पहले से तैयारियां नहीं थी या तैयारियों में भारी कमी थी? क्योंकि भाई राज्यपाल यहाँ पर आए हैं और इस तरह की चूक आसानी से तो नहीं होती है। पहले से तैयारियों में क्या कोई कमी रह गई थी? जी बिल्कुल नूपुर, मैं यही कहना चाहता हूँ कि जब वहाँ पे राज्यपाल का एग्जिट पॉइंट है, राज्यपाल वहाँ से निकलने वाले हैं, उसके पहले उस गेट को पूरी तरह से खाली करवा दिया जाता है। वहाँ पे किसी भी प्रकार की मूवमेंट लोगों की नहीं होनी चाहिए। उसके बावजूद भी वहाँ पे दर्जनों लोग पहुंच जाते हैं। यानी कि ये पुलिस की जो बड़ी लापरवाही है कि पुलिस वहाँ पे इस चीज को ध्यान ही नहीं दे पाई, पुलिस उन लोगों को वहाँ से हटा ही नहीं पाई, जिसके कारण से है वो राज्यपाल को लोगों ने घेर लिया और राज्यपाल के साथ में सेल्फी खिंचवाने लगे। उस समय पुलिस है वो अचानक से हरकत में आती है और फिर उन लोगों के साथ में। राजस्थान का कश्मीर माउंट आबू को कहा जाता है और ज्यादा कोई बड़ा नहीं है, खूबसूरत बहुत है लेकिन छोटा ही है। क्या पुलिस से इतनी सी व्यवस्था भी नहीं संभल पाई? देखिए, पुलिस को इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि एक साथ जो इतने लोग हैं वो अचानक से राज्यपाल के साथ में फोटो खिंचवाने के लिए आ जाएंगे या इस प्रकार की। तो जो पुलिस है वो पूरी तरह से जो हमेशा जो वीआईपी मूवमेंट होती है और जो यहाँ के स्थानीय लोग जो जिस प्रकार से होते हैं कार्यक्रमों में, उस प्रकार से इस कार्यक्रम में ऐसा नहीं था, क्योंकि इस कार्यक्रम में पूरे देश से लोग आए हुए थे और पूरे देश के जो अलग अलग तहसील के जो लोग हैं वो अचानक से किस प्रकार से वहाँ पे पहुंच जाते हैं, उसको लेकर के पुलिस अवेयर ही नहीं थी। पुलिस को इतना अंदाजा ही नहीं था कि ये जो महाराष्ट्र से यहाँ पर भारी कमी देखने को मिली। बहुत बहुत शुक्रिया विक्रम। और चलिए एक और खबर सिरोही के आबू रोड से ही है, जहां पर तलहटी स्थित एक निजी संस्था के परिसर में आयोजित राष्ट्रीय मीडिया महासम्मेलन 2025 का शुभारंभ किया गया, जिसका उद्घाटन राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने किया। इस राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में देश भर से 1,500 से भी ज्यादा पत्रकार पहुंचे हैं, जो कि प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बताते हुए कहा कि मीडिया समाज में शांति, एकता और विश्वास को मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाता है। इस मौके पर मंत्री ओटाराम निवासी और सांसद लुम्बाराम चौधरी भी मौजूद रहे। और अब झुंझुनू की बात कर लेते हैं, जहां पर झुंझुनू पहुंचे हैं यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा। निकाय चुनाव को लेकर के उन्होंने बड़ा बयान दिया। सरकार पूरी तरह से तैयार है, ये मंत्री साहब कहते हैं। ओबीसी आयोग की रिपोर्ट का इंतजार है। 1 स्टेट 1 इलेक्शन कराने का प्रस्ताव देंगे।
कांग्रेस और नेहरू पर भी उन्होंने जम करके निशाना साधा। कांग्रेस के खून में है वोट चोरी, ये बात झाबर सिंह खर्रा कहते हैं, तो कांग्रेस पर जमकर बरसते हैं झाबर सिंह खर्रा। नगर निकाय चुनाव के लिए हमारा विभाग और सरकार पूरी तरह से तैयार है। अब जब भी अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग अपने अन्य पिछड़ा वर्ग के आंकड़े प्रस्तुत कर देगा और राज्य निर्वाचन आयोग जब भी मतदाता सूची तैयार कर लेगा, हम राज्य निर्वाचन आयोग को एक राज्य एक चुनाव के तहत एक चुनाव करने का अनुरोध करेंगे। उन्हें 1946 का वो कालखंड याद आ रहा है जब ब्रिटिश क्राउन ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के नेताओं को ये कह दिया कि हम बहुत जल्दी भारत छोड़कर जाएंगे और सत्ता का हस्तांतरण उस व्यक्ति को करके जाएंगे जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी। और अब बात दौसा की करेंगे, जहां पर डेप्यूटी सीएम यानी कि दिया कुमारी ने आभानेरी फेस्टिवल में शिरकत करते हुए स्वदेशी अपनाने का बड़ा संदेश दिया। कुम्हार के चाक के समीप बैठ करके डेप्यूटी सीएम दिया कुमारी ने मिट्टी का दीपक बनाया। तस्वीरें आप देख सकते हैं। डेप्यूटी सीएम दिया कुमारी ने कहा कि हम सबको संकल्प लेना चाहिए कि इस दिवाली भारत में निर्मित की गई चीजों को ही काम में लिया जाएगा। लोकल चीज लेने के लिए वोकल होंगे। हर प्रकार से भारत में बनी चीजें जितनी सुंदर है उतनी और कहीं पर भी नहीं है। तो डेप्यूटी सीएम दिया कुमारी का यह अंदाज आम लोगों के बीच में आम लोगों की तरह दिया बनाते हुए नजर आई। सबसे पहले तो मैं आज वर्ल्ड टूरिज्म डे है, तो वर्ल्ड टूरिज्म डे की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज मैं यहाँ आभानेरी आई हूँ और हमारी चांद बावड़ी की जो हमारी स्टेप वेल्स हैं यहाँ पर आके मैंने विजिट भी किया है और बहुत सुंदर यहाँ फेस्टिवल होता है, 2 दिन चलता है। सभी को कहना चाहूँगी आप लोगों के माध्यम से कि ये हमारी विरासत है। तो हमारे प्रधानमंत्री जी भी बार बार अलग अलग जगहों पे जाते हैं, डेस्टिनेशंस पे जाते हैं, पुरानी जगहों पे भी जाते हैं, हर बार वो बात करते हैं टूरिज्म की। उनसे प्रेरणा हम सबको मिलती है। हम सबको भी हमारे भारत को देखना चाहिए। हमारी इतना कुछ है हमारे देश में, हमारे प्रदेश में, जिसमें मुझे लगता है जिसके बारे में हम जानते भी नहीं हैं, लेकिन हमको भी जाना भी चाहिए, इनका भ्रमण भी करना चाहिए और इसके बारे में बात भी करनी चाहिए। और आज हम लोग सब यहाँ आए हैं इस आभानेरी फेस्टिवल में। बहुत सुंदर इवेंट है, 2 दिन चलता है और आप लोगों को भी कहना चाहूँगी सब आके यहाँ विजिट करिए और अपनी विरासत को देखिए भी और इसके बारे में पूरे विश्व को बताएं भी। आगामी वर्षों में क्या प्रयास रहेगा कि ये और भी जी बिल्कुल, यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग चाहेंगे कि पर्यटक आए यहाँ पर। लोग जयपुर तक तो आते हैं लेकिन यहाँ इतने नहीं आते जितने आने चाहिए। और ये हमारा जो बावड़ी है ये 8th सेंचुरी की है, 8वीं शताब्दी की है, इतनी पुरानी है, इतनी सुंदर है, इतनी भव्य है। मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा सुंदर और कोई बावड़ी कहीं भी होगी। तो सबको यहाँ आना चाहिए, सबको यही मैं कोशिश करूँगी कि हम लोग भी अपनी तरफ से प्रयास करेंगे, टूरिज्म डिपार्टमेंट प्रयास करेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटक यहाँ पर आए। इसकी लोगों को जानकारी नहीं होती है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में बात करना, हमारी सोशल मीडिया में और लोगों तक ये बात पहुंचाना कि आप लोग आके यहाँ विजिट। हनुमानगढ़ से, जहां पर कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने संगरिया के रतनपुरा में एक फैक्ट्री का औचक निरीक्षण किया। तस्वीरें आप देख सकते हैं। इस दौरान मंत्री किरोड़ी मीणा ने नामी कंपनी के बीज पैकिंग में गड़बड़ी पकड़ी। मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने बताया कि पैकिंग पर प्रोसेसिंग और पैकिंग का पता तमिलनाडु का लिखा हुआ है, जबकि प्रोसेसिंग और पैकिंग संगरिया में हो रही है। इस दौरान मंत्री ने तमिलनाडु लिखे पैकिंग के 1,70,000 बैग पकड़े और इनकी बिक्री रोक दी। इस दौरान मंत्री ने कहा कि ऐसा लग रहा है कि बाजार से फसल खरीदकर उनको बीज बनाकर किसानों को महंगे दामों पर बेचा जा रहा है और वह इसकी पूरी जांच भी करवाएंगे। तो एक बार फिर से किरोड़ी लाल मीणा का वही अंदाज दिखाई दिया और लगातार गड़बड़ियों को पकड़ते हुए दिखाई दिए, गंभीर होते हुए दिखाई दिए। ये सब इसमें तमिलनाडु का है, कोयम्बटूर का, और अपन खड़े हैं संगरिया, जबरदस्त शक पैदा करता है। तो मेरे हिसाब से हमने इसके सैंपल लेंगे। ये वही मंडी का खाद है, मंडी का गेहूँ है जो इनमें ग्रेडिंग करके इन्होंने पैक कर दिया है। और क्या भाव है मंडी में? 20-27 रुपये, 30 रुपये तक किलो
26, 27 रुपये 30। और ये कितने रुपए किलो है? अब कितने किलो? ये 70 रुपए किलो है। अच्छा 70। 40,000 भरे हुए हैं और 1,30,000 भरने जा रहे हैं। ग्रेडेड मटेरियल गेहूँ का इनके पास है, उसको मैं आपको बताऊंगा। अब मैं इसमें भी मेरा शक है, इसका हम सैंपल लेंगे। ये जब यहाँ हो रहा है तो ये बीज कहाँ उगाया गया है? ठीक। इतना बीज इतने बड़ी। और अब बाड़मेर से खबर, जहां पर पूर्व विधायक मेवाराम जैन की कांग्रेस में वापसी पर सियासत गरमाई हुई है। मेवाराम जैन की कांग्रेस में वापसी का लगातार विरोध जारी है। जैन के बाड़मेर पहुंचने से पहले जिले में विरोध के होर्डिंग पोस्टर लगे हुए हैं। कथित अश्लील सीडी फोटो के साथ बाड़मेर शर्मसार के ये पोस्टर लगे। महिलाओं का अपमान नहीं सहेगी बाड़मेर, कांग्रेस का भी है स्लोगन। जिला कांग्रेस कमेटी बाड़मेर जैसलमेर बालोतरा के नाम से ये पोस्टर लगे हैं। तो दूसरी तरफ अब आपको बता दें कि मेवाराम जैन के समर्थकों ने शेर की फोटो के साथ स्वागत के पोस्टर लगा डाले हैं। तो बड़ी ही हैरान कर देने वाली बात, और ये मामला अब गर्माता ही जा रहा है, जहां पर एक निष्कासन के बाद में फिर से मंत्री साहब की जब वापसी करवाई जाती है तो बेहद शर्मनाक ये फोटो, जो आरोप इन पर लगे थे उन्हीं के साथ में ये फोटो पोस्टर लगाए जाते हैं। लेकिन अब मेवाराम जैन के समर्थक भी पीछे नहीं हटते हैं और वो शेर के साथ में फोटो लगाते हैं। और 2 दिन पहले हमने तस्वीरें देखी, मिठाइयाँ बंटती है और ये मंत्री साहब भी बड़ी खुशी खुशी के साथ में मिठाइयाँ खाते हुए दिखाई देते हैं। सुल्तान सिंह है, उसने मुकदमा दर्ज कराया कि जो पूर्व विधायक है उसके बाड़मेर शहर में पोस्टर जगह जगह पोस्टर लगा के मतलब ये किए थे। इसमें प्रकरण दर्ज किया गया, प्रकरण संख्या 397 कोतवाली में दर्ज हुआ। जो रात्रि को CCTV कैमरे हम ये देख रहे हैं, जो घटना हुई है रात्रि में, आज ये सारी चीज कौन कौन आदमी है हम आइडेंटिफाइड करेंगे। रात्रि तक या कल तक हम इनको दस्तयाब कर लेंगे। 6 या 7 आदमी है ये कार्रवाई में लग रहे थे, हमारी टीम लगी हुई है। पुलिस का तो यही था कि जो शहर में सभी संपन्न परिवार सभी मेहमान रहते, इस तरह की फोटो लगाना शहर में लगाना, उसका पूर्व विधायक का व्यक्तिगत पहले का मैटर होगा, पर ये शहर में इस तरह की फोटो लगाई, इसलिए हमने पुलिस ने गंभीरता से ली है और इसके खिलाफ हम तुरंत कार्रवाई करें। आमजन से क्या अपील है इस तरीके से? आमजन से यही है कि इस तरह। और अब कोटा के इटावा से खबर, जहां पर 2 दिन से घूम रहे टाइगर की पहचान हुई है। बालुपा गांव के पास 2 दिन से ये टाइगर घूम रहा था। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीमें मौके पर पहुंची। वन विभाग की टीम ने सर्च ऑपरेशन चलाया। T107 सुल्तान बाघिन के शावक के रूप में पहचान की गई है। ड्रोन की मदद यहां पर ली जा रही है। और उमेश हमारे साथ में फोनलाइन पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं। उमेश, ये टाइगर को लेकर के फिलहाल क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है? जी नुपुर, मैं बता दूं, ये सवाई माधोपुर रणथंभौर वन क्षेत्र से जुड़ा हुआ मामला है। इटावा क्षेत्र के बालुपा गांव के पास में टाइगर का मूवमेंट नजर आया था। टाइगर ने 2 दिन पहले एक गाय का शिकार किया था, जिसके बाद ग्रामीणों में दहशत हो गई थी। अभी फिलहाल जो कोटा DFO है वो मौके पर मौजूद हैं। इटावा और खातोली रेंज के जो वन विभाग के अधिकारी हैं वो मौके पर मौजूद हैं। टाइगर की पहचान हो गई है। टाइगर सुल्ताना जो 107 T107 है रणथंभौर की, उसके शावक के रूप में पहचान हुई है। जी नुपुर, शावक के रूप में पहचान तो हो गई है, लेकिन ये अब कैद कब होगा पिंजरे में? एक जानवर का शिकार तो कर ही लिया, यदि कैद नहीं हुआ तो इंसान का भी शिकार हो सकता है। जी नुपुर, बिल्कुल मैं बता दूं आपको, ग्रामीणों में भय व्याप्त है। टाइगर की ट्रैकिंग के लिए 11 जगह वन विभाग के अधिकारियों की ओर से कैमरे लगाए गए हैं। कैमरों में टाइगर नजर भी आया है। ठीक है, उम्मीद की जाती है कि जल्द ये टाइगर पिंजरे में कैद हो। बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार टाइगर का मूवमेंट यहां पर देखने को मिला, लेकिन फिलहाल अभी इसकी पहचान हो पाई है, लेकिन अभी पिंजरे में आना बाकी है। और अब पाली के देसुरी से खबर, नाटोल में एक जीवित बुजुर्ग को सरकारी रिकॉर्ड में मृत बताकर उसकी जमीन का म्यूटेशन भर दिया गया। ये चौंकाने वाला मामला तब सामने आया जब बुजुर्ग अपने बेटे के साथ में आयोजित एक शिविर में SDM सिद्धार्थ सांधु के सामने पेश हुआ। उन्होंने SDM को बताया कि वे जीवित है, फिर भी उन्हें मृत घोषित करके उनकी जमीन का
म्यूटेशन किया गया है। बुजुर्ग की पहचान गेनाराम चौधरी के रूप में हुई है, जिनकी नाड़ौल में खसरा नंबर तकरीबन 5070 की जमीन है। में गेना चमना नाम के 2 आदमी हैं, जिसमें से एक गेना चमना की मृत्यु हो गई। तो गेना चमना की मृत्यु जिसकी हुई, उनके वारिसों ने विरासत का नामांतरण दर्ज करने के लिए आवेदन किया। जब उन्होंने नकला निकाली तो जमाबंदी की ई मित्र वालों ने उनके गेना चमना के नाम से सर्च करके सारी नकलें निकाल दी, जिसमें 185 नंबर खाता एक गेना चमना कोई दूसरा है जो अभी जीवित है। तो चारों खातों को एक साथ आवेदन कर दिए, जबकि मृतक गेना चमना के 3 खाते थे। तो चारों के आवेदन कर दिए, तो चारों की पटवारी द्वारा तत्कालीन पटवारी ने चारों खाता को विरासत का नामांतरण दर्ज हो गया। जब नामांतरण स्वीकृत हुआ, तब जो गेना चमना जीवित है उसके वारिसान को पता चला कि ये तो हमारी जमीन है, गेना चमना अभी जीवित है, तो ये किसके नाम आती है। ऐसा मामला फिर जब ये पार्टी आई तो ध्यान में आया। और ज्यादा जानकारी के लिए प्रहलाद संवाददाता हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रहलाद, आखिरकार ये बड़ी लापरवाही और चूक हुई कैसे? जी, राजस्थान सरकार द्वारा जो ग्राम पंचायत और ग्रामीण सेवा शिविर जो आयोजित हो रहे हैं, इसी जो सिद्धार्थ जो है वो जब वो 50 साल की उम्र है और वो आते और वो तुरंत आते ही बोलते मैं जिंदा हूँ और मुझे घोषित कर दिया और मैं मेरी जो जमीन है किसी दूसरों के नाम पर जमाबंदी में नाम चढ़ा दिया, जबकि मेरे 2 पुत्र और 1 पुत्री है। तो जब ये मामला सामने आया तो उपखंड अधिकारी ने तुरंत इसमें संज्ञान लेते हुए जो वहाँ पटवारी है इनको निर्देश दिए कि क्या मामला है। मामला ये पूरा है जिसमें एक व्यक्ति है जो जीवित है और उसी नाम के उसी गांव में एक दूसरा व्यक्ति था जिसकी मौत हो चुकी थी और ये जिंदा है। जो मौत हो चुकी उसकी और सेम नाम था। प्रहलाद, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऑस्ट्रेलिया में भारत की संस्कृति का अद्भुत प्रदर्शन देखा गया, जहां पर सर्व ब्राह्मण महासभा INC ऑस्ट्रेलिया और मेलबर्न भाईचारा ग्रुप के संयुक्त तत्वाधान में काली माता मंदिर परिसर में विशाल माता की चौकी का भव्य आयोजन संपन्न हुआ। तस्वीरें आप देख लीजिए। वहीं इस मौके पर बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीय परिवारों ने उपस्थिति दर्ज कर माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त किया। भक्ति भाव से सराबोर संध्या में भजनों की गूंज ने पूरे वातावरण को आध्यात्मिक बना डाला। भजन गायन के दौरान भक्तगण माता रानी के जयकारों के साथ झूम उठे और भक्ति रस में डूबकर कार्यक्रम का आनंद लिया। संस्था प्रमुख श्री रवि शर्मा ने बताया कि प्रवासी भारतीय समाज को अपनी संस्कृति और परंपराओं से जोड़े रखने के उद्देश्य से ऐसे आयोजन समय समय पर किए जाते रहेंगे। कार्यक्रम के सफल आयोजन पर संस्थाओं के गगन भुटाना, स्पर्श ढींगरा, कुणाल मदन, तनवीर सिंह, पुलकित और स्वयंसेवकों को धन्यवाद दिया गया। तो 9 दिनों नवरात्रि की धूम देखने को मिल रही है और आप यदि किसी मंदिर में नहीं गए दर्शन करने तो आप घर बैठे सच बेधड़क पर फिलहाल इन तस्वीरों के जरिए माता रानी के दर्शन प्राप्त करके आशीर्वाद ले सकते हैं।